आप सब बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टेस्टिस की, यानी कि बात किसकी चल रही थी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात चल रही थी। तो आज हम बात करेंगे किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही एसेसरी डक्ट्स की और एसेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इनका क्या वर्क होता है किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है बच्चे, तो पहले हम बात करेंगे किसकी, एसेसरी डक्ट की। तो मेन मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, टेस्टिस में होता है। तो वो टेस्टिस से कहाँ, यानी कि यूरिथ्रा के थ्रू मेल की बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, यानी कि यूरिथ्रा तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले ये क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात की थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था टेस्टिस के बारे में। तो इसी के अंदर मैंने आपको बताया था क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारे, यानी कि 250 क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे उनको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ही मैंने आपको क्या बताया था, क्या प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ही, कॉइल्ड जो रहते हैं, हाईली कॉइल्ड रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कहाँ पर होते हैं, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो बच्चे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये हो गए। ठीक है, जो इसमें कितने होते हैं, 250 होते हैं, जिनको हमने क्या बोला, 250 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इसी में ही क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं इन्हीं के अंदर, किसके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। ठीक है, जो कैसे होते हैं, 1-3 हाईली कॉइल्ड होते हैं। अब ये जो 1-3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये किस में ओपन होते हैं, ये ओपन होते हैं वासा एफ्रेंसिया में। कहाँ पर, यहाँ पर जाकर ये ओपन होते हैं। वासा एफ्रेंसिया का ये डायग्राम हो गया है ना। तो यहाँ पर ये ओपन होते हैं। उसके बाद किसके थ्रू, रेटिस टेस्टिस के थ्रू, किसके थ्रू, रेटिस टेस्टिस के थ्रू ये किस पे ओपन होते हैं, जाके एपिडाइडमिक्स में, यानी कि यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। कहाँ पर ओपन होते हैं, एपिडाइडमिक्स में। याद रखेंगे बच्चे, सबसे पहले कहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, जो किसके अंदर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है। ठीक है, वहाँ पर इनका फॉर्मेशन हो गया। फिर रेटिस टेस्टिस से होते हुए कहाँ पर आ जाते हैं, वासा एफ्रेंसिया में। वासा एफ्रेंसिया किस में ओपन हो जाती है, जाके एपिडाइडमिक्स में। एपिडाइडमिक्स से ये कहाँ पहुँचते हैं, फिर वासा डिफरेंसिया में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, वासा डिफरेंसिया में। कहाँ से, एपिडाइडमिक्स में। बच्चे यहाँ पर जो होते हैं स्पर्म कैसे होते हैं, ये एक तरीके से कहाँ पर सिचुएटेड होता है, यानी कि ये क्या करता है, एपिडाइडमिक्स, ये स्पर्म को कैरी करता है, कहाँ से, टेस्टिस से, और इसको क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पर्म आ गए हैं वो कहाँ से आ गए, टेस्टिस से निकल गए हैं। ठीक है, जो किस में आ गए, एपिडाइडमिक्स में आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये कहाँ पहुँचते हैं, वासा डिफरेंसिया में। ये क्या है, वासा डिफरेंसिया है। ठीक है, कहाँ से आए वासा डिफरेंसिया में, एपिडाइडमिक्स में। ठीक है, उसके बाद वासा डिफरेंसिया से फिर कहाँ आते हैं, ये इजेकुलेटरी डक्ट में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये क्या है, इजेकुलेटरी डक्ट है आपकी। उसके बाद कहाँ होते हैं, ये यूरिथ्रा के थ्रू, यानी कि ये कौन सा पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, यूरिथ्रा। यहाँ से ये क्या करते हैं, बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी से ये रिलीज हो जाते हैं। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, यूरिथ्रा कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे बच्चे, कि मेन काम इनका क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, और वो यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से इनकी बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन कौन कौन सी डक्ट इसमें पार्टिसिपेट करती है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी डक्ट पार्टिसिपेट करती हैं, फिर से नाम याद करेंगे, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडमिक्स एंड वासा डिफरेंसिया। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ क्या एसेसरी ग्लैंड भी वर्क करती हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, कौन सी, प्रोस्टेट, मैंने कौन कौन सी ग्लैंड्स बताई, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो देख लीजिए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका काम कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये वाली होती है। कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, और
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होती है, कौन सी होती है? बल्बो यूरेथ्रल। याद भी रखेंगे कितनी होती है? 2 होती हैं, दोनों तक प्रेजेंट है ना, तो 2 होती हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड भी कितनी होती है? 2 होती हैं। और जो सेमिनल वासिकल है ये भी कितनी है? 2। ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखनी है। उसके बाद किसकी बात कर रही थी मैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में आपको बता रही थी। तो क्या होती है प्रोस्टेट ग्लैंड? ये क्या करती है? ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये क्या है? पूरा एक कंप्लीट अगर हम बात करें, पूरा यूरिथ्रा है। ठीक है, यहाँ से यूरिन रिलीज होती है। ठीक है, यहीं से तो यूरिन रिलीज होती है। तो यूरिथ्रा के सराउंड होती है कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड। देख रही हैं आपको, पूरे यूरिथ्रा के सराउंड्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद क्या सीक्रेट करती है? मिल्की सीक्रेशन सीक्रेट करती हैं। ठीक है, जो क्या है? सीमन का एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? सिट्रिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, लिपिड्स प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। याद रखेंगे बच्चे, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? मिल्क सीक्रेट होता है, मिल्की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वाइट वाइट जो होता है, वो सीक्रेट होता है, जो किसका पार्ट है? सीमेन का पार्ट है। और जिसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? सिट्रिक एसिड। यानी कि सिट्रिक एसिड है तो कैसा होगा उसका टेस्ट? साउर होगा। ठीक है, और कैसा होता है? लिपिड प्रेजेंट होते हैं उसमें, और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं उनमें स्विम आसानी से हो जाती है। यानी कि वो मूवमेंट्स इजीली कर पाते हैं, मतलब उनकी दौड़ने की क्षमता जो है वो कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से? इसी की वजह से, मिल्क की सीक्रेशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे किसकी? सेमिनल वासिकल की। जो कहाँ पर है सेमिनल वासिकल? ये है। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो सेमिनल वासिकल ये क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है, जो एक वाटरी एल्केलाइन है। जो क्या है? एक वाटरी एल्केलाइन है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज। याद रखेंगे बच्चे इनके नाम आप। ठीक है, जो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है किसको? स्पर्म को। ठीक है बच्चे, और जो सीमेन था वो क्या प्रोवाइड करा रहा था उसको? स्विमिंग, यानी कि दौड़ने की रफ्तार प्रोवाइड करा रहा था। उसके बाद ये क्या प्रोवाइड कराता है? ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कौन? म्यूकस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की। ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? बल्बो यूरिथ्रल, जो यूरिथ्रा से अटैच होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट ब्लो होती है। देख रहे हैं ना आप, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट कहाँ पर है? ब्लो है, नीचे है। ये कौन सी? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, फिर से देख लीजिए कहाँ पर है ये प्रोस्टेट ग्लैंड? ये है आपकी, इसके जस्ट नीचे कौन सी है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और ये क्या करती है? इससे भी म्यूकस सीक्रेट होता है, जो क्या करता है? इसका मेन काम क्या होता है? इसको, यानी कि ये क्या है? पूरा पेनिस है, जिसको क्या करता है? लुब्रिकेंट, यानी कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या हो? कि वो आसानी से क्या कर सके? वेजाइना में एंटर कर सके। ठीक है, तो कौन प्रोवाइड कराता है वो? कौन प्रोवाइड कराता है? म्यूकस। ठीक है, जो कहाँ सीक्रेट होता है? कौन सी ग्लैंड में सीक्रेट होता है? बल्बोयूरेथ्रिक ग्लैंड में। तो बच्चे इसका नाम याद रखेंगे, ये कौन सी ग्लैंड है? बल्बोयूरेथ्रिक ग्लैंड है। ठीक है, ये कंप्लीट क्या है आपका? पैनिस है, जिसके ऊपर फोर स्किन है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये क्या है? ग्लैंस पैनिस है। ठीक है, जहाँ से यूरिन रिलीज होता है और यहीं से आपका स्पर्म भी रिलीज होता है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से ये आपका क्या था? डायग्रामेटिक व्यू में मैंने आपको समझाया किसको? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज़ की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, जिसमें क्या आता है? पेनिस आता है बच्चे। क्या आता है? पेनिस, जो आउटर पार्ट है, जो जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, पेनिस कैसा पार्ट है? एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। क्या है? एक कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कैसे टिश्यूज फॉर्म करता है? कैसे टिश्यू होते हैं इसके पास? इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? वैस्कुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है। जब सेक्सुअल एक्साइटेड होता है मेल, तो क्या होता है? इन स्पेस में ब्लड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये इरेक्ट पोजीशन में आ जाता है। क्या? पैनिस। ठीक है बच्चे, तो याद रखेंगे आप ये चीज़ें, बाकी देख लीजिए। और क्या चीज़ होती है इसकी लास्ट में? क्या मैंने बताया था, यहाँ पर क्या होती है? फोर स्किन होती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? फोर स्किन। और क्या बोलते हैं इसको? ग्लैंस पैनिस भी बोलते हैं। ठीक है, इस वाली इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंस पैनिस। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमंस मेल। कैसा है ये? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पेनिस।
इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू, जो मैंने अभी आपको बताया कैसे टिश्यूज़ का बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यू का। ये किस में हेल्प करता है, इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, और किस में हेल्प करता है, इंसेमिनेशन में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, द एनलार्ज टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, जो टिप होती है इसकी पेनिस की उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, जो किससे कवर्ड होती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन, या क्या बोलते हैं, फ्री प्यूज। ठीक है बच्चे, ये क्या था आपका पेनिस। यहीं पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, स्वीट ड्रीम्स।